में और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है। शेर के झुंड में शेर रहता है, कुत्तों के झुंड में कुत्ता रहता है। क्या बात कह रहे हैं आप? देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मज़ार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मज़ार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊँ मैं? इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर? मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान को। और जिन मुसलमानों को भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाज़ा खुलवा देती हूँ, चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा लें। इज नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखिए, ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मान? आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है। शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है। वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। मुस्लिम बेटी, भारत की बेटी, हमारी बहन नाजिया इलाही खान मंदिर जाती है, उसके बाद क्या वो अपने विचार रखती है, वो देखिए वीडियो के हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग क्या रहे कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। वीडियो शुरू करते हैं। मैं अंदर गई और दर्शन किया है, पूजा की है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना सुकून लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको तो लग रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ सुकून नहीं होता। देखिए, अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद तो जा नहीं सकती और मज़ार हम जा नहीं सकते क्योंकि कुरान ने मना किया है मज़ार परस्ती। तो मंदिर क्यों ना आऊँ मैं? और मैं तो अल्लाह और भगवान के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा ही नहीं करती। और हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसी परवरिश नहीं दी है कि मैं जात पात, जाति धर्म ये सब मैं मानूं। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती ये सारी चीज़ें। इस्लाम में हराम है ना? किसने कहा? बोलते हैं इस्लाम में हराम है मूर्ति की पूजा करना। देखिए, इस्लाम में ये जो अल्लाह के मानने वाले जो अभी धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, वो तो चर्च भी नहीं जाते। पर कुरान में तो सूरह मरियम है ना, वो तो ईसा मसीह को भी को कैंडल जलाने के लिए चर्च भी नहीं जाते। पर प्रॉफिट में तो ईसा मसीह भी है ना, तो क्यों नहीं जाते हैं? फिर कुरान से सूरह मरियम हटा दिया जाए ना, क्योंकि सूरह मरियम तो पढ़ाया जाता है। और खास करके मुस्लिम महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कहा जाता है कि सूरह मरियम पढ़ें ताकि लेबर पेन में आराम होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि काफिर बोलना ना बंद कर दें ये धर्म के ठेकेदार, हिंदुओं को बंद कर दें। क्योंकि ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफ़ी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को? और देखिए, इस्लाम किसी के बाप की बपौती तो है नहीं, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि कोई एक दाढ़ी टोपी वाला आएगा और मुझे कहेगा कि नाजिया ने पूजा कर दिया तो अब नाजिया मुसलमान नहीं है या नाजिया अपना नाम चेंज कर लो। मेरा नामकरण करने वाले, मेरा नाम रखने वाले ये कौन नए लोग हैं? मैं तो इनको नहीं जानती। मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा है और इस नाम के साथ और इस इस्लाम धर्म के साथ मैं हनुमान मंदिर भी जाऊँगी, मैं शिव मंदिर भी जाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी, मैं गंगा स्नान भी करूँगी, सब कुछ करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कौन धर्म के ठेकेदार हैं जो ना कुरान मानते हैं ना और सिर्फ हदीस और जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को मानते हैं। मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को। और मुझे कोई मानने पर मजबूर भी नहीं कर सकता है। मौलवी भी नहीं। मैं जिन्ना को मानूं? मैं थूकती हूँ पाकिस्तान पर? मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान को। और जिन मुसलमानों को भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान वालों से, दरवाजा खुलवा देती हूँ, चले जाएं, आटा और चावल का लाइन लगा लें। हिंदुस्तान में वंदे मातरम अगर ना बोल सकते हैं, हिंदुस्तान के नेशनल एंथम पर अगर खड़े नहीं हो सकते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को अगर मुसलमान नहीं मान सकते हैं, तो आपके बाप की बपौती या अम्मा का जहेज नहीं है हिंदुस्तान। इस भूमि पर और इस धरती पर अगर रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षित है, तो इस भूमि और इस धरती को सम्मान देना पड़ेगा, मान देना पड़ेगा, मर्यादा देना पड़ेगा। सही बात है। और बाकी जो आप हिंदुइज्म की, ये तो ह्यूमन वो बातचीत है, ठीक है। यहाँ गॉड वर्ड तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आप ये कहें कि ये भगवद गीता है या वो अथर्ववेदा है या यजुर्वेदा है या फलाना है, वेदों जितने 4 वेद आप, तो वो सारे इंसानों की बातें हैं, ठीक है। इंसानों के लिए की गई हैं, ठीक है। अब वो ये अलग बात है, उसने कहा कि ये फलाना जो है वो ज़रा महान इंसान था, महापुरुष था, वो एक अलग बात है, लेकिन वो खुदा नहीं था, ठीक है। उन्होंने देवी कहा, देवता कहा इंसान को, ठीक है, खुदा नहीं कहा। ठीक हो गया, इसका मतलब सिविलाइजेशन है हिंदुइज्म। ऑफ कोर्स, वो आपके सामने है, ठीक है। ये आप ये कह लो कि ये ह्यूमन थॉट है जो इवॉल्व हुई है। कि अभी भी अगर कल्चर की बात करें, कल्चर तो हम वही लेके चल रहे हैं, बेशक मजहब चेंज हुआ लेकिन कल्चर तो अभी भी वही। पता क्या है ये ना, जब ये आइडिया किसी के भी दिमाग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके दिमाग में आया या किसके, जब ये भाई अंग्रेज भाईजान थे यहाँ पर, तो उनके जहन में आया कि हमको ये 2 कंट्रीज बना देने चाहिए। था क्या, यहाँ इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की
मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी क्रिएट हो जानी थी ठीक है। कि वो अनकंट्रोलेबल रहनी थी सबके लिए। इंडिया में कितना मुसलमान है? तकरीबन ऑलमोस्ट 32 35। इधर कितना है? इधर 24 26। बांग्लादेश में कितना है? उधर तकरीबन 18 आई थिंक इसके राउंड अबाउट है। टोटल मिला के कितने हो गए? ये ऑलमोस्ट हो गया 75 के राउंड अबाउट। हाँ, तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं, हाँ 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 जी, फिर वो आपका वो हो, आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। ठीक है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, हाँ। ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के वो आपके पास हैं। ठीक है। किसी और के पास हो ना हो, आपके पास हैं। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना आई बढ़े? थिंक सो, ठीक है। देयर मे बी एनी अदर रीजंस। तो ये अनकंट्रोलेबल, दूसरे उन्होंने वो लिया था, वो मुस्लिम वो थे ना, हाँ, हाँ। वो कहा जाता है, वो हालांकि पूरा उनकी आइडेंटिटी आप मुस्लिम बना नहीं सकते, बोलो वगैरह की जो हाँ, भी है, तो उनसे लिया था ना, तो उनको ये खर्चा कहीं था कि ये दोबारा वो रिपीट ना हो जाए चीज़ें। ठीक हो गया। ठीक है, एक बात। दूसरा, ना हिंदुओं को सांस आना था ना आपको सांस आना था, लड़ने के और ज़्यादा चांसेस वो बढ़ जाने थे। ठीक है, ये एक नहीं तो खर्चा हो सकता हम था। इकट्ठे भी तो रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन एक जब ही कल्चर के अंदर रहे हैं। जब आपके अंदर वो फर्क पैदा कर दिए गए, ठीक है। अब वो कैसे किए गए वो भी एक अलग टॉपिक है, जिसमें मैं नहीं समझता कभी किसी हिस्ट्री वाले ने उसके ऊपर कभी वो हिसाब से वो किया है। अगर overview किया जाए, क्या किए गए, मतलब एक दो लाइन? ब्रिटिश की जो सीक्रेट एजेंसीज थी जी। वो ये सारे सर्कमस्टांसेस कर रही Create कर रही थी, वो कहीं जाके वो मस्जिद के अंदर जाके वो कोई ऐसी चीज जाके डाल दी, या मंदिर के अंदर जाके कोई ऐसी चीज डाल दी, लोग लड़ पड़े आपस लड़ में, पड़े। ठीक है, लोगों को वेपन दिए गए, लोगों के अंदर एक खास तरह का लिटरेचर जो है वो तकसीम किए गए। अब वो कहीं तो छपता था, ऐसे ही है। अगर राज के खिलाफ कोई बात छपती है और आप 1 मिनट में खोद के निकाल लेते हो, हाँ, हाँ। ठीक है, लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में वो नफरत के वो छप रहे हैं, वो क्यों नहीं पकड़ रहे आप? तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू हमारी बहन नाजिया इलाही खान, भारत की बेटी, मुस्लिम बेटी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इन सर से। मैं भाई बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि इन्होंने बोला कि ये भी मे बी पॉलिसी हो सकती है, वैसे तो अंग्रेजों को फूट डालो राज करो थी, ये भी हो सकती है कि अगर एक जगह रहते तो आज भी इस चीज को लेकर भारत के मुस्लिम हैं भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, वो आज भी इस चीज का दुख मानते हैं और रोते हैं। मौलवी मौलाना है जो कि अगर एक तरफ भारत के जो फिलहाल सरकारें हैं वो बात करती है अखंड भारत की, अखंड भारत अगर हो जाता है तो भाई इनको कैसे झेलोगे, इनको, इन पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को कैसे झेलोगे? आज भारत के अंदर इतना आतंकवाद आ रहा है पाकिस्तान से, फिर तो भाई वो भारत के अंदर ही हो जाएगा। इतना बड़ा साम्राज्य है जो भारत के अंदर ही है फिलहाल भाई, आज तो ये भी बड़ी मुश्किल हो जाती है संभालने में। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनता है, इतने कानून है, तो एक प्रधानमंत्री इतने सारे पूरे साम्राज्य को कैसे देखेगा? वो आए दिन भाई वो फिर आतंकवाद की जगह वो नक्सलवाद जो अंदर ही पैदा होता है वो नक्सलवाद है। भारत में तो छत्तीसगढ़ में भी आज जूझ रहे हैं, आर्मी पर हमले होते रहते हैं, तो फिर तो भाई आर्मी है वो इन्हीं को लड़ रहे हैं, अगर उनकी आर्मी जो इधर आ जाएगी तो ये इम्पॉसिबल है। मैं तो मानता ही नहीं भाई अखंड भारत होगा। आप लोग मानते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।